एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग में देखा कि 4 एलिमेंट होते हैं डायरेक्टिंग के। कौन कौन? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। अब इन सारे जो भी 4 एलिमेंट्स हैं इनको और डिटेल में देखते हैं। चलिए, सबसे पहला आता है सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब क्या होता है? तो देख भाई, सिंपली क्या होता है, रियल लाइफ में भी एक फैक्ट्री होता है और फैक्ट्री में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, और मोर स्पेसिफिकली बोले तो जो लेबर होते हैं, जो ग्राउंड पे काम करते रहते हैं, उनको देखने के लिए एक पर्सन होता है। मतलब एक पर्सन होता है जो भी वर्कर्स, जो भी काम कर रहे होते हैं वर्कर्स, उनके काम को देखते रहता है कि भाई वो सही तरीके से तो काम कर रहा है कि नहीं, सही क्वालिटीज़ का जो भी गुड्स मान लो प्रोड्यूस करना, मान लो अपन को पेन को प्रोड्यूस करना है, तो सही तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं, या कोई भी गुड्स सही तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं, उसका क्वालिटी कैसा है, जितना आउटपुट हमने बोला उतना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं, अननेसेसरी ब्रेक तो नहीं ले रहा है, ठीक है, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ को ये एक डिसिप्लिन बना के रखता है। तो सुपरवाइज़र का क्या काम करता है? सुपरवाइज़र ओवरसी करता है। वो क्या करता है? देखता है जो भी एम्प्लॉयज़ के काम को कि वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, जो भी उनको डायरेक्शन मिला है, जिस तरीके से काम करने के लिए बोला गया है उस तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो यही काम होता है सुपरविजन में। और ये सुपरविजन कौन करता है? सुपरविजन करता है सुपरवाइज़र। ओके, सुपरविजन कौन करता है? सुपरवाइज़र। चलिए देखते हैं सुपरविजन का मीनिंग क्या होता है। सुपरविजन मीन्स ओवरसीइंग एम्प्लॉयज़। यही हो रहा है ना, ओवरसीइंग। जो भी एक सुपरवाइज़र है अपने एम्प्लॉयज़ को, जो भी वर्कर्स है उनको देख रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ को देख रहा है, क्या एम्प्लॉयज़ के वर्क को देखता है, एंड गाइडिंग देम वाइल डूइंग द वर्क। और उनको गाइड भी करता है। उनको क्या करता है? गाइड करता है। गाइड किस तरीके से करता है? मान लो कोई भी वर्कर को कोई प्रॉब्लम आया कि भाई मान लो मशीन्स चलना बंद हो गए, या फिर उस क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो वो पूछने जाएगा कि भाई सुपरवाइजर से कि ये ऐसा काम नहीं हो रहा है, कोई भी डाउट है तो उसको वहाँ पे सॉल्व कर देता है। तो इस तरीके से क्या होता है, सुपरविजन में वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए हेल्प हो जाता है, उनको गाइड मिलता है, ठीक है, गाइडेंस मिलता है वाइल दे आर डूइंग जॉब। तो चलिए, सुपरवाइज़र क्या इंश्योर करता है? अब सुपरवाइज़र का मतलब समझ में आया, जो सुपरविजन करता है उसी को सुपरवाइज़र बोलते हैं। सुपरवाइज़र ये जो पर्सन है ना, जो सारे एम्प्लॉयज़ को देख रहा है, सारे वर्कर्स को देख रहा है, उसी को सुपरवाइज़र बोलते हैं। अब सुपरवाइज़र क्या इंश्योर करता है? तो सुपरवाइज़र इंश्योर करता है कि वर्क इज़ डन प्रॉपरली। जो भी काम मिला है वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं। मतलब मान लो कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करना है अपन को, तो उसका क्वालिटी मेंटेन है कि नहीं, क्वालिटी सही तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो वो बोलेगा, वो वर्कर्स को बोलेगा कि भाई सही तरीके से प्रोड्यूस करो, तो वो ओवरसी करता है। नाउ एम्प्लॉय फॉलो द इंस्ट्रक्शन। अब क्या होता है, जब भी सुपरवाइज़र होता है ना, तो उसको पता होता है, वर्कर्स को पता होता है, एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि अरे मैं, हम लोग को कोई देख रहा है, हम लोग को एक सुपरवाइज़र देख रहा है हमेशा। तो क्या करता है ना, वर्कर अच्छे से काम करते हैं और फॉलो करते हैं इंस्ट्रक्शन जो भी सुपरवाइज़र देता है। सुपरवाइज़र बोलता है कि भाई अपन को आज के दिन पे मान लो 10,000 यूनिट्स, मान लो पेन है, पेन को प्रोड्यूस करना है, तो 10,000 यूनिट का पेन आज प्रोड्यूस हो जाना चाहिए। तो ये क्या एम्प्लॉय क्या करता है? फॉलो कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? तो सुपरवाइजर जो भी इंस्ट्रक्शन देता है उसको फॉलो करता है। ओके, एंड मिस्टेक्स आर करेक्टेड ऑन टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो अपन को पेन प्रोड्यूस करना था, ठीक है, लेकिन उसका क्वालिटी अच्छा प्रोड्यूस करना था, बट हो नहीं रहा है, अच्छा क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ख़राब क्वालिटी से पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर मान लो उसका जो इंक है वो चल ही नहीं रहा है, तो कुछ इस तरीके से क्वालिटीज़ डिफेक्ट आ गए। तो अब क्या है, ये चीज़ को क्या सुपरवाइज़र देख रहा है, सुपरवाइज़र चेक कर रहा है कि हाँ भाई उस स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा है कि नहीं, जिस स्पेसिफिकेशन के लिए हमको गुड्स प्रोड्यूस करना था, ठीक है, जिस क्वालिटी का गुड्स प्रोड्यूस करना था, मान लो वैसा प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, तो वो वहाँ पे करेक्ट करे कि नहीं भाई सही प्रोड्यूस नहीं हो रहा, रुक जाओ, ठीक है, अपन को फिर से इसमें ठीक करना है, उसको इंस्ट्रक्ट करेगा कि सही तरीके से आप प्रोड्यूस करो गुड्स को। तो इस तरीके से क्या होता है, जो भी मिस्टेक्स होते हैं वाइल प्रोड्यूसिंग द गुड्स और रेंडिंग द सर्विस, तो ये चीज़ को सुपरवाइजर इंश्योर करता है कि सही हो, ठीक है। तो मिस्टेक्स आर करेक्टेड ऑन टाइम, उसी टाइम पे। ऐसा नहीं कि बहुत सारा गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, एक लॉट में गुड्स प्रोड्यूस हो गया, मान लो एट द एंड 10,000 यूनिट पेन प्रोड्यूस करना था, 10,000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ, अब मान लो इसमें गड़बड़ी था, तो पूरा का पूरा लॉट ही खत्म, पूरा का पूरा 10,000 पेन ही बर्बाद हो गया। लेकिन अगर सुपरवाइजर क्या करता है, सुपरविजन करता है, उसमें देखता है, तो मान लो अभी क्या है 100 पेन ही प्रोड्यूस हुआ था, तो उसी समय देख लेगा ना कि हाँ क्वालिटीज़ नहीं, तो रुक दो, फिर इसको ठीक करेंगे, फिर प्रोड्यूस करेंगे। तो इससे क्या होता है, मिस्टेक उसी टाइम पे करेक्ट हो जाता है। ओके, तो ये क्या करता है, सुपरवाइजर इंश्योर करता है। ओवरऑल बोले तो जो भी क्वालिटीज़ है और वर्कर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, उस चीज़ को देखता है। ओके, इसके इंपॉर्टेंस को देखते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होता है, सुपरविजन का क्या इंपॉर्टेंस होगा। तो सबसे पहला, इंश्योर वर्क इज डन प्रॉपरली। वही चीज़ है कि काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर चेक द क्वालिटीज़, बार बार हम उसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं कि क्वालिटीज़ ऑफ गुड्स को है वो देखते रहता है कि
उसी क्वालिटीज़ के, उसी स्टैंडर्ड के गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, जल्दी जल्दी प्रोड्यूस करने के चक्कर में ऐसा तो नहीं खराब गुड्स प्रोड्यूस कर दे। ओके। दूसरा, मेंटेन डिसिप्लिन। अब क्या करता है सुपरवाइजर, डिसिप्लिन, क्योंकि वो देखते रहता है ना कि वर्कर्स को काम, वो अननेसेसरी ब्रेक नहीं ले सकते। उनको बोलेगा कि भाई इस टाइम पे आना है, इतना काम करना है, या इतने आवर तक काम करना है, 10,000 यूनिट्स आज के दिन पे प्रोड्यूस करके ही जाना है। तो ये क्या होता है, इससे डिसिप्लिन मेंटेन करता है कौन, सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर इंश्योर वर्कर कॉमन कम्स ऑन टाइम, तो वर्कर सही समय पे आ रहा है कि नहीं, ज़्यादा अननेसेसरी ब्रेक्स तो नहीं ले रहा है, तो ये इंश्योर करता है। तो डिसिप्लिन मेंटेन करता है। देन इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। अब क्या होता है, कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करता है, मान लो कोई वर्कर को कोई डाउट है, कोई भी डाउट है कि भाई ये गुड्स प्रोड्यूस करना है, तो इसमें मान लो मशीन्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, या फिर उस तरीके से गुड्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे, तो उनको कोई भी तरीके से प्रॉब्लम आए तो वो सुपरवाइजर से जाकर मिल सकते हैं, और सुपरवाइजर उस चीज़ को सॉल्व करेगा थ्रू कम्युनिकेशन। तो यही बोलता है इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, कि डायरेक्टली, क्योंकि अगर मान लो सुपरवाइजर है ही नहीं, तो फिर वर्कर्स भी तो ऐसे छोड़ देंगे, या फिर उनको ज़रूरत भी होगा तो डायरेक्टली अपर लेवल से तो नहीं मिल सकते ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट से तो नहीं मिल सकते, डायरेक्ट हेड से नहीं मिल सकते, लेकिन सुपरवाइजर उनके साथ ही होता है, उनके बगल में ही होता है, देखते रहता है, तो कोई भी प्रॉब्लम आया तो डायरेक्टली सुपरवाइजर से मिल लेंगे। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन हो गया। मोटिवेट एम्प्लॉय। अब क्या है ना, सुपरवाइजर देख रहा है एम्प्लॉइज़ के काम को कि भाई सही से कर रहा है नहीं कर रहा है। मान लो कोई एम्प्लॉइज़ बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत मेहनत से काम कर रहा है, तो उसको अप्रिसिएट करते, अप्रिसिएट मतलब उसको शाबाशी देते कि भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम ऐसे ही करते रहो। तो ये क्या करता है, एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करता है कि अरे भाई सुपरवाइज़र जो है वो मेरे को मतलब तारीफ़ कर रहा है मेरा, तो वो और मेहनत से काम करता है। ओके, तो क्या करता है, मोटिवेट एम्प्लॉइज़। नेक्स्ट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब भाई क्या हो रहा है, सुपरवाइजर का मेन काम ही क्या है कि सुपरवाइज करना कि उसी क्वालिटी में गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं रिसोर्स का, लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऐसे अननेसेसरी ब्रेक्स तो नहीं ले रहे। इससे क्या होगा, इससे लेस मिस्टेक होगा। लेस मिस्टेक क्यों, क्योंकि वो तो ओवरसी, वो डायरेक्टली देख ही रहा है, एम्प्लॉय जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, एम्प्लॉय जो भी काम कर रहा है, लगातार देख ही रहा है उसको, तो इससे मिस्टेक कम होगा। मिस्टेक कम होगा तो मोर आउटपुट। वाई मोर आउटपुट, मान लो सुपरवाइजर नहीं है तो हो सकता है ना एम्प्लॉयज़ ज़्यादा ही ब्रेक्स लेने लगे, मतलब काम नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा, मतलब गुड्स उतना प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। लेकिन कोई भी सुपरवाइजर है वो देख रहा है, उसको देख रहा है मान लो, तो उसको उसी समय बोल सकते हैं कि भाई तुम काम करो। अगर कोई भी मतलब बैठा हुआ है इस तरीके से, तो उसको बोलेगा कि भाई तुम काम करो, आज के दिन पे मेरे को 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करके ही जाना है, एक टारगेट है। तो वो देखते रहेगा उसको बोलेगा, तो इससे मोर आउटपुट, प्रोड्यूस ज़्यादा होएगा एंड रिड्यूस वेस्टेज। वेस्ट क्या होगा, हमारा रिड्यूस होगा, क्योंकि कंसिस्टेंटली जो सुपरवाइजर होता है वो क्वालिटी चेक करते रहता है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंस हो जाता है सुपरविजन का। तो हमारा फर्स्ट जो एलिमेंट है सुपरविजन, ये हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग क्या हो जाता है, हमारा मोटिवेशन। अब भाई मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, सिंपली समझो, कोई भी एम्प्लॉइज़ है, उनको ना मोटिवेशन की ज़रूरत होता है। एज एन स्टूडेंट भी हम लोग पढ़ाई करते तो हम लोग को भी मोटिवेशन की ज़रूरत होता है पढ़ने के लिए। तो इसी तरीके से किसी भी पर्सन को एक मोटिवेशन की ज़रूरत होता है काम करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। उसी तरीके से एम्प्लॉइज़ को भी मोटिवेशन की ज़रूरत होता है। अब क्या होता है, मोटिवेशन मीन्स इनकरेजिंग एम्प्लॉय टू वर्क विथ फुल इंटरेस्ट एंड एनर्जी। तो मोटिवेशन का मेनली मतलब क्या होता है कि भाई जो भी एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करना, उनको प्रोत्साहन देना कि भाई आप काम करो, ठीक है, और उनको क्या करना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना कि आप जो काम कर रहे हो इंटरेस्ट के साथ करो, आप में जो भी पोटेंशियल है वो पूरा यूटिलाइज करो। तो भाई एम्प्लॉय ऐसे ही तो काम नहीं करेंगे, ऐसे ही तो अपना पूरा पोटेंशियल यूज़ नहीं करेंगे, ऐसे ही पूरा हार्डवर्क नहीं करेंगे। तो मोटिवेशन के लिए यही चीज़ बोलता है कि मोटिवेशन में अभी आगे पढ़ेंगे कि इसमें हम पैसे के थ्रू या फिर फिनेंशियल या नॉन फिनेंशियली अलग अलग तरीके से हम मोटिवेट करेंगे। तो मेनली मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, हम इनकरेज करते हैं एम्प्लॉयज़ को कि आप वर्क करो पूरा अपने पोटेंशियल्स के साथ, अपना पूरा एनर्जी, अपना पूरा इंटरेस्ट के साथ आप क्या करो, काम करो। नाउ टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, तो कितने टाइप्स का मोटिवेशन, तो दो टाइप्स का मोटिवेशन होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव किस तरीके से, हम एम्प्लॉइज़ को बोलेंगे, मान लो हम एम्प्लॉइज़ को बोलते हैं कि भाई आप काम करो, हम आपको बोनस देंगे, हम आपको सैलरी बढ़ा देंगे, हम आपके जो स्टेटस होता है ना, मान लो आप जूनियर, हम आपको सीनियर लेवल पे ले जाएंगे, आपको थोड़ा सा अपर लेवल पे मतलब सीनियर बना देंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, पॉजिटिव, हम पॉजिटिवली एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाएगा कि हाँ भाई मेरे को ज़्यादा बोनस मिलेगा, या मेरे को ज़्यादा सैलरी मिलेगा, मेरा जो भी प्रमोशन हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम मोटिवेट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिवली हम मोटिवेट कर रहे हैं। नेगेटिव क्या होता है, तो मान लो हम एक तरह से फियर, जो भी एम्प्लॉयज़ है उनके अंदर डर बैठा देते कि मान लो आप सही से काम नहीं किए, आप सही से ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे हो, तो आपको हम निकाल देंगे, आपको ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से
या फिर बोल देंगे कि भाई आपका जो सैलरी मिल रहा है वो कम कर देंगे, मान लो 50,000 पर मंथ मिल रहा है, अब हम इसको 40 कर देंगे, 40,000 पर मंथ कर देंगे अगर आप सही से काम नहीं किए तो इस तरीके से ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव मोटिवेशन। क्या होता है, फियर या पनिशमेंट, सैलरी कट या वार्निंग, उसको वार्निंग देंगे कि हम आपको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देंगे अगर आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव होता है। तो मोटिवेशन के टाइप्स कितने हो गए, दो। पॉजिटिव में हम पॉजिटिवली बताते हैं कि आपकी सैलरी को बढ़ा देंगे, आपको प्रमोशन दे देंगे। एंड दूसरा नेगेटिव में क्या होता है, हम बोलेंगे आपका सैलरी कट कर देंगे, आपको वार्निंग दे देंगे कि आपको ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल देंगे। तो ये मोटिवेशन के दो टाइप हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट एक टॉपिक यहाँ पे है, इस मोटिवेशन में ही क्या है, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। तो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी क्या होता है और क्यों ज़रूरत है, तो सबसे पहले ये देखते हैं क्या मैस्लो नीड। तो ये बोलता है ना कि इंसान के जो नीड है ना वो 5 तरीके के होते हैं। ओके, जो भी नीड का लेवल मतलब उसको डिसाइड किया गया है, तो 5 लेवल पे होते हैं। तो कौन कौन से नीड होते हैं, तो साइकोलॉजिकल नीड पहला, दूसरा सेफ्टी नीड, फिर सोशल नीड, फिर स्टीम नीड, या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मतलब जो इंसान का चाहत होता है, नीड जो होता है, उसको 5 तरीके से डिवाइड किया गया। ये 5 तरीके के नीड हो सकते हैं कोई भी, किसी भी पर्सन के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला बोलता है साइकोलॉजिकल नीड। तो साइकोलॉजिकल नीड क्या बोलता है, साइकोलॉजिकल नीड बोलता है जैसे कि ये सबसे बेसिक नीड होता है कि किसी भी पर्सन को फूड चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, उसको वाटर चाहिए होता है, सैलरी चाहिए होता है, रेस्ट चाहिए होता है। तो बहुत बेसिक चीज़, घर कपड़ा मकान, ये बेसिक नीड। तो ये क्या हो जाता है, साइकोलॉजिकल नीड हो जाता है। तो किसी भी एम्प्लॉयज़ को या किसी भी पर्सन को, ठीक है, इस जो बेसिक नीड का जो होता है, बेसिक नीड है उसको, तो ये क्या हो जाएगा, साइकोलॉजिकल नीड हो जाएगा। उसके ऊपर क्या होता है, सेफ्टी नीड। अब क्या है, मेरे पास सैलरी भी आ गया, मेरे पास घर भी आ गया, कपड़ा भी आ गया, खाना भी आ गया। अब उसके बाद क्या है, हम सोचेंगे कि ये चीज़ हमारे साथ कंटिन्यू रहे, लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहे। तो इसका सिक्योरिटी देना, मतलब सेफ्टी नीड में कहीं ना कहीं क्या होता है, देखो जॉब सिक्योरिटी, कि हम जो जॉब कर रहे हो वो मेरा कंटिन्यू हो, तब तो मेरे को पैसा मिलते रहेगा, हम उससे खाना खरीदते रहेंगे, तो ये चीज़ हो जाता है। पीएफ, इंश्योरेंस, सेफ वर्किंग कंडीशन, जो भी आपका रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गया, आपके लिए इंश्योरेंस हो गया, आपके हेल्थ का इंश्योरेंस, आपके लाइफ का इंश्योरेंस हो गया, और जो जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ सेफली हम काम कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ सेफ्टी नीड में आ जाता है। और कहीं ना कहीं सेफ्टी नीड क्या होता है, हमारा जो साइकोलॉजिकल नीड होता है, जो बेसिक नीड है, वो फ्यूचर में कंटिन्यू होते रहे, उसका सेफ्टी, मतलब साइकोलॉजिकल नीड का हमको सेफ्टी मिल जाए कि हाँ हमारे पास जो भी वाटर, फूड्स, ये सब कंटिन्यू चलते रहे, सैलरी हमारे साथ कंटिन्यू चलते रहे, तो इसको बोल देते हैं सेफ्टी नीड, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल नीड क्या हो गया, बेसिक नीड। और कहीं ना कहीं बेसिक नीड हमारे साथ रहे, कंटिन्यू होते रहे, ठीक है, उसका उसका जो सेफ्टी, बेसिक नीड का सेफ्टी रहे हमारे साथ, तो इसको बोलते हैं सेफ्टी नीड। वर्ड से ही क्लियर कि सेफ्टी, हमारा जॉब का सेफ्टी, ठीक है, हमारे लिए रिटायरमेंट जो भी है उसका सेफ्टी, तो ये सब चीज़ आ जाता है। नेक्स्ट, सेफ्टी नीड्स के बाद सोशल नीड। चलिए अब मेरे पास क्या हो गया, साइकोलॉजिकल नीड मेरे को सेटिस्फाई हो गया, बेसिक नीड, और ये भी सेटिस्फाई हो गया कि ये मेरे को बेसिक नीड कंटिन्यू रहेगा, मेरे को सैलरी हमेशा मिलते रहेगा, मेरे जो जॉब सिक्योरिटी रहेगा, सिक्योर्ड है। नेक्स्ट आता है सोशल नीड। सोशल नीड में क्या आता है कि वर्किंग इन जो भी है ना, कि लोग फ्रेंडशिप हो गया, बिलोंगिंगनेस हो गया, फ्रेंडली थी, बात करना चाहते हैं, लव हो गया, तो ये सब चीज़ नीड आता है इसके बाद, सोशल नीड के बाद, कि हाँ किसी से बात कर सके और फ्रेंडशिप माहौल रहे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा सोशल नीड, कि हम सोशलाइज हम सबसे बातचीत कर सके, सबसे अपना फीलिंग शेयर कर सके, तो ये सोशल नीड में आता है, ठीक है। तो 3 नीड हमने पढ़ा, सबसे पहला साइकोलॉजिकल नीड, बेसिक नीड हो गया, सेफ्टी नीड, उस बेसिक नीड पे हमको सेफ्टी मिल जाए, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, सोशल नीड, मतलब हमारा क्या हो गया, फ्रेंडशिप का माहौल हो गया, लव आ गया, बिलोंगिंगनेस आ गया, इस तरीके से सोशलाइज होना। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है, स्टीम नीड। अब स्टीम नीड क्या बोलता है कि ठीक है, मेरे पास तीनों नीड आ गया, अब इसके बाद लोग क्या चाहता है, लोग चाहते हैं, कोई भी लोग वो चाहते क्या है कि हमको रिस्पेक्ट मिले, हमको रिकॉग्निशन, हमारा स्टेटस, मतलब हमको लोग इज्जत दे, हमारा वैसा तारीफ करे, ठीक है। सिंपली यही चीज़ है इसमें कि हमको रिस्पेक्ट दे, हमको क्या दे, रिस्पेक्ट दे। तो ये किस में आता है, स्टीम नीड में आता है। तो सोशल नीड फुलफिल होने के बाद लोग में क्या आता है कि मेरे को रिस्पेक्ट दे, ठीक है। रिस्पेक्ट किस तरीके से, मान लो आपका हायर पोजीशन पे है, आप जॉब में हायर लेवल पे हो, टॉप लेवल पे हो, तो ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं आपको। देन लास्ट आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड बोलता है कि आपको
अपना जो भी है ना सबसे बेस्ट वर्जन बनना, टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ सेल्फ, सब अपना सबसे बेटर वर्जन बनना, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब इसके आगे कुछ नहीं। सबसे लास्ट जो सबसे अंत में हमको जो बनना है वो हम बन चुके, तो ये हो जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मतलब कोई भी एम्प्लॉई है, उसका सपना है, उसका लास्टली यही विजन है कि मेरे को इस कंपनी का सीईओ बन जाना है। तो ये हो सकता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, कि सबसे अपना बेहतर वर्जन, सबसे अपना बेटर वर्जन अपना बनना, सबसे बेस्ट वर्जन बनना, उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होगा। तो इस तरीके से नीड को ऐसा डिवाइड किया गया कि सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड, उसके बाद लोग सेफ्टी नीड के बारे में सोचते, फिर सोशल नीड के बारे में सोचते, फिर स्टीम नीड के बारे में सोचते, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के बारे में सोचते। ओके, अब भाई मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ज़रूरी क्यों है, तो समझो ये ज़रूरी है आपको। आपको क्या क्यों ज़रूरी है, देखो किस टॉपिक में, मोटिवेशन के टॉपिक में है, ठीक है। और मोटिवेशन के टॉपिक में मेरे को नीड के बारे में बता रहा है, क्यों बता रहा है ऐसा, तो समझो हम इम्प्लॉइज़ को, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, हम ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इनको मोटिवेट करना है, तो भाई हम मोटिवेट किस बेसिस पे करते हैं, तो हम मोटिवेट जो होता है ना, मोटिवेट नीड के बेसिस पे करते हैं। हम क्या करते हैं, जो मोटिवेट करते हैं हम नीड के बेसिस पे करते हैं कि उनका क्या नीड है, एंड उसी बेसिस पे हम उनको मोटिवेट कर पाएंगे। मान लो कोई एम्प्लॉई है, उसको साइकोलॉजिकल नीड है, उसको साइकोलॉजिकल नीड की ज़रूरत है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको सैलरी बढ़ा के देंगे। समझ रहे हो। कोई मान लो सेफ्टी नीड है, किसी लोग को या किसी भी एम्प्लॉय को सेफ्टी नीड है, हम नीड पहचाने कि हाँ उसका क्या नीड है, उसका सेफ्टी नीड है कि उसको पीएफ या इंश्योरेंस या फिर पेंशन ऐसा कुछ चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, तो हम उसको वो चीज़ दे के उसको मोटिवेट करेंगे। मेरी बात समझा। अगर किसी को स्टीम नीड है, स्टीम नीड मतलब रिस्पेक्ट चाहिए, उसको ये तीनों सेटिस्फाइड हो चुका है, उसको स्टीम नीड है, तो उसको रिस्पेक्ट, तो उसको हम प्रमोट कर देंगे। इसलिए ये मोटिवेशन में सबसे पहले नीड को समझना जरूरी है, क्योंकि आप पहले नीड समझोगे तभी आप उसको मोटिवेट कर पाओगे। समझे। अब देखो क्या होगा, मान लो कोई भी एम्प्लॉई है, उसके पास साइकोलॉजिकल नीड सेटिस्फाइड है, मतलब उसके पास इनफ सैलरी आ रहा है, उसको इनफ सैलरी मिल रहा है। अब हम उसको साइकोलॉजिकल नीड का लालच देंगे तो मोटिवेट होएगा क्या, नहीं होगा। तो यही बोलता है कि किसी का कोई भी नीड जिसका सेटिस्फाइड हुआ है, किसी का साइकोलॉजिकल सेफ्टी नीड सेटिस्फाइड है, हम इन दोनों में से कोई भी नीड दे दे, साइकोलॉजिकल या सेफ्टी नीड, तो वो मोटिवेट नहीं हो पाएगा। तो यही बोलता है, आप आइडेंटिफाई करो कोई भी एम्प्लॉइज और उनको देखो कि उनका नीड किस चीज़ का है, साइकोलॉजिकल नीड है, सेफ्टी नीड है, सोशल नीड है, स्टीम नीड है या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। एंड जो नीड सेटिस्फाइड नहीं है उस चीज़ को सेटिस्फाइड करवाओ, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉय मोटिवेट होगा। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि नीड हम क्यों पढ़े, हम मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी क्यों पढ़े, क्यों दिया हुआ है मोटिवेशन में, कि आप नीड को समझो, आप एम्प्लॉइज़ के नीड को समझो कि उसको नीड किस चीज़ का है, एंड उसी के लिए आप उसको मोटिवेट करो उस तरीके से। मान लो किसी को साइकोलॉजिकल नीड है तो सैलरी बढ़ा के दो, स्टीम नीड है तो प्रमोट करो। क्यों, क्योंकि अगर किसी का कोई नीड सेटिस्फाइड है तो उसको आप उस अनुसार आप दोगे, रिवार्ड दोगे, तो वो मोटिवेट नहीं होगा। क्योंकि अगर किसी का नीड सेटिस्फाइड है तो उसको ज़रूरत ही नहीं है, तो उस चीज़ से मोटिवेट ही नहीं होगा। किसी के पास मान लो इनफ सैलरी आ रहा है और उसको आप सैलरी बढ़ा के, मतलब सैलरी उतना ही दे रहे हो या उसके थ्रू आप देख रहे हो कि बेसिक नीड सेटिस्फाइड करवा रहे हो, तो वो मोटिवेट नहीं होगा। कोई ऑलरेडी सीईओ बना हुआ है, कोई ऑलरेडी मतलब उसका समझो प्रोमोटेड है, मतलब स्टेटस उनका अच्छा है, उनको अब प्रमोशन का लालच, तो वो क्या क्या नहीं होंगे, वो मोटिवेट नहीं होंगे। तो यही बोलता है, इसलिए आपको नीड का ज़रूरत है, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी समझना ज़रूरी है कि आप एम्प्लॉइज़ की नीड को समझो और उसी अनुसार रिवार्ड करो। ठीक है, तो ये होप्स आपको समझा होगा कि क्यों दिया हुआ है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। बहुत लोग को नहीं पता होता है कि थ्योरी इसमें दिया ही क्यों। ठीक है, चलिए अब क्या होता है, रिमेंबर इंसेंटिव आर द टूल यूज्ड बाय मैनेजर टू मोटिवेट द एम्प्लॉय। तो इंसेंटिव क्या होता है कि एक टूल होता है जिससे मैनेजर क्या करते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को। और हम मोटिवेट कैसे करेंगे, हम उसके नीड को समझ के, कि हम उसका कोई एम्प्लॉयज़ का नीड क्या है, उस अनुसार हम उसको मोटिवेट करेंगे। नेक्स्ट, अब क्या होता है ना, दो तरीके से हम इंसेंटिव दे सकते हैं। किस, फिनेंशियल, पैसे के थ्रू, नॉन फिनेंशियल, मतलब मान लो हम उसको प्रमोट कर दिए, पैसा नहीं, किसी और तरीके से हम उसको रिस्पेक्ट दे दिए, हम उससे अच्छे से बात किए, हम उसको तारीफ़ किए, तो ये नॉन फिनेंशियल हो गया। फिनेंशियल में क्या हो गया, हम उसको पैसे के थ्रू या बोनस के थ्रू इस तरीके से हम इंसेंटिव देकर उसको मोटिवेट कर रहे हैं। तो और डिटेल में देखते हैं, तो फिनेंशियल नीड में क्या क्या आता है। फिनेंशियल मतलब मनी के थ्रू, सबसे पहले सैलरी एंड अलाउंस, हम सैलरी दे रहे हैं, उसके साथ मान लो ट्रैवल अलाउंस, कि आपको घूमने के लिए भी कुछ पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो इससे मोटिवेट हो जाएंगे। प्रोडक्शन लिंक्ड वेज इंसेंटिव,
इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई भी वर्कर काम कर रहा है, ठीक है, और जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लो पेन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मेरा टारगेट क्या था कि 10,000 यूनिट आज प्रोड्यूस हो जाना चाहिए, 10,000 यूनिट पेन आज प्रोड्यूस हो रहा है। और हमने बोल दिया ना कि 10,000 के ऊपर जितना भी आप प्रोड्यूस करोगे ना, तो हम उस पर आपको कुछ रुपया देंगे, मान लो 10 रुपीज़ पर पेन दे देंगे। एक एग्जाम्पल है, 10 रुपीज़ पर पेन, जो भी आप 10,000 के ऊपर प्रोड्यूस करोगे वो, तो इससे क्या होगा, जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ है, जो भी स्टाफ है, वो मोटिवेट हो जाएंगे कि अरे भाई 10,000 प्रोड्यूस कर लेते हैं, उसके ऊपर जो भी प्रोड्यूस करेंगे उससे डायरेक्टली 10 रुपीज़ का अपन लोग को बेनिफिट होने लगेगा। 10 रुपीज़ का क्या होगा, हम लोग को बेनिफिट होने लगेगा, तो वो मोटिवेट होकर काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये एग्जाम्पल भी वही लिखा, 10 रुपीज़ पर एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस, कि जो भी एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उस पर 10 रुपये डायरेक्ट आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से भी हम मोटिवेट कर सकते हैं। बोनस, जैसे दिवाली बोनस दे दिए, उसके थ्रू भी हम मोटिवेट कर सकते हैं। सब क्या पढ़ रहे हैं हम, फिनेंशियल के बारे में, फिनेंशियल इंसेंटिव मतलब मनी के थ्रू। प्रॉफिट शेयरिंग, मान लो हम किसी एम्प्लॉय को बहुत अच्छा काम किया, उसको पूरे के पूरे प्रॉफिट का कुछ परसेंट दे दिए, मान लो 5% ऑफ प्रॉफिट, तो कंपनी शेयर कर दी, इससे कितना मोटिवेट होगा एम्प्लॉय, तो बहुत मोटिवेट हो जाता है। को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन, मान लो जो भी एम्प्लॉयज़ है उसको कंपनी का शेयर दे दिए, उसको मालिकाना हक दे दिए, ठीक है। फिर क्या होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट, मान लो किसी एम्प्लॉयज़ को पीएफ पेंशन ग्रेच्युटी दे दिए, तो इस तरीके से भी मोटिवेट होता है। अब समझना, ये रिटायरमेंट बेनिफिट दे रहे हैं, मतलब अगर नीड से भी आपको हम लिंक करवाने की कोशिश करें तो उनका कौन सा नीड होगा, मान लो इस एम्प्लॉय को जिसको सेफ्टी नीड है, जिसको सेफ्टी नीड का ज़रूरत है, उसको हम रिटायरमेंट बेनिफिट दे देंगे, तो वो मोटिवेट हो जाएगा। तो समझिए, इधर नीड को भी हम कहीं ना कहीं लिंक, अगर आप समझ पा रहे हो तो ठीक है। तो इस तरीके से हम नीड को सेटिस्फाई करने के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट दे दिए, सेफ्टी नीड को। तो नीड भी समझना ज़रूरी है, उसी अनुसार आप क्या कर सकते हो, इंसेंटिव दे सकते हो मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, हमारा फिनेंशियल इंसेंटिव कंप्लीट होता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ईसॉप्स नहीं समझ में आया होगा, तो आगे आप पढ़ोगे वैसा, बट फिर भी हम समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लो कोई कंपनी का शेयर होता है, शेयर जानते हैं ना, स्टॉक मार्केट में शेयर जो ट्रेड होता है, तो वो शेयर ना एम्प्लॉयज़ को दे दिया जाता है कंपनी का, कुछ भी, जैसे मान लो 100 शेयर जो है ना एम्प्लॉयज़ को मिल गया या कम रेट पे दे दिया जाता है, तो इसको ईसॉप्स बोलते हैं। नेक्स्ट चलिए, फिनेंशियल हमने देख लिया, अब नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव देखते हैं। नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव मतलब इसमें पैसे के थ्रू नहीं, पैसे के अलावा, तो कैसे देखते हैं। सबसे पहले स्टेटस मतलब क्या है कि आप उनको रिस्पेक्ट दो, ठीक है, उनको थोड़ा हायर पोजीशन दो। जैसे फॉर एग्जांपल टीम लीडर जो होता है ना, उनको गेट सेपरेट केबिन, मतलब उनका केबिन जो होता है, उनका जो रूम है, उस सेपरेटली अलग दे दिया गया, तो उससे भी वो मोटिवेट हो जाए। तो इसमें तो पैसा तो नहीं दे रहे, बट उनको सेपरेट केबिन दे रहे हैं, जिससे वो लगे कि हाँ यार मेरे को रिस्पेक्ट मिल रहा है, मेरे लिए अलग जगह बनाया गया है, तो इससे मोटिवेट हो जाते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, मान लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा ही रिस्पेक्टफुल, सब एक दूसरे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, आपके सीनियर भी आपसे रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, जो भी आपके मैनेजमेंट हेड है वो भी आपसे रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, सब लोग हंसी मजाक करते हुए काम कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, ये मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को। करियर एडवांसमेंट क्या, कि यहाँ अपॉर्चुनिटी बना दिया जाता है कि कोई भी जूनियर है उसको सीनियर बनने का, मतलब मान लो कोई एम्प्लॉय है उसको लीडर बनाने का, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, मोटिवेट होते हैं एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट, जॉब इनरिचमेंट का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं आपके स्टेटस को बढ़ाया जाता है। अब स्टेटस बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा तो उसके साथ ऑथोरिटी, उसके साथ आपको पावर भी ज़्यादा दिया जाएगा। मान लो कि आप डिपार्टमेंट में एज एन एम्प्लॉय थे, आपको एक तरह से उसमें थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा सीनियर लेवल पे ले जाया गया कि भाई आप ये सब चीज़ देखो, और इसके साथ हम आपको ये पावर भी दे रहे हैं कि आप लोगों को ऑर्डर भी दे सकते हो। तो इससे क्या होगा, इससे भी मोटिवेट होते हैं एम्प्लॉय। रिकॉग्निशन प्रोग्राम क्या है, जैसे बहुत सारे कंपनी में क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉय बहुत बेहतर काम करते हो, तो उसको मंथ के एंड पे एक सेरेमनी टाइप होता है, एक फंक्शन टाइप होता है, उसमें उसको अवार्ड दिया जाता है सबके सामने। तो ये क्या होता है, एम्प्लॉयज़ ऑफ द मंथ अवार्ड, कि इस मंथ में सबसे बेहतर जो काम किया गया उसको अवार्ड दिए। तो इससे क्या होता है, मोटिवेट होता है। जॉब सिक्योरिटी मतलब बोला जाता है कि कंपनी आपको जॉब से बाहर नहीं निकालेगा, ये चीज़ मोटिवेट करता है। नेक्स्ट, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन क्या, कोई भी डिसीजन होता है, कोई भी डिसीजन हो रहा है, मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसीजन लेना है कि अपन को ये प्रोजेक्ट लेना है या नहीं लेना है, तो
ये गुड्स प्रोड्यूस करना है नहीं करना, तो आप एज एन एम्प्लॉय आपको बुलाया जाता है कि आप बताओ, आप सजेशन दो। तो इससे भी मोटिवेशन आता है। अरे यार, उसको क्या लगेगा कि अरे मेरे को पूछ रहे हैं, मतलब हमसे डिसीजन ले रहे हैं, हमसे भी आइडियाज़ ले रहे हैं, तो ये चीज़ मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को। तो सजेशन टेकन बिफोर कोई भी डिसीजन ले रहा है टॉप लेवल, तो आपको बुला रहा है और एम्प्लॉयज़ को बुला रहा है डिसीजन के लिए कि आप भी अपना राय दो, आप भी अपना जो भी है वो आप क्या कर सकते हो, सजेशन दो। तो ये क्या करता है, मोटिवेट करता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, नॉन फिनेंशियल नीड हो जाता है, या नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव हो जाता है, जिससे मोटिवेट होता है एम्प्लॉयज़।